कभी कभी साइलेंस का मतलब ये नहीं होता कि कोई मूव ऑन कर चुका है। कभी कभी वही साइलेंस उन्हें तुम्हारी वैल्यू रिलीज कराता है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है, क्या वो सच में तुम्हें मिस कर रहा है या सिर्फ तुम्हारा माइंड ओवरथिंक कर रहा है? आज के इस पार्ट 6 में तुम समझोगे ह्यूमन साइकोलॉजी का वो साइड जिसके बारे में ज़्यादा लोग बात नहीं करते। कैसे एब्सेंस मेमोरी ट्रिगर करता है, कैसे फैमिलियर कंफर्ट किसी को तुम्हारी तरफ वापस पुल करता है, और कैसे सिग्नल्स को ऑब्जर्व करना है विदाउट ओवरथिंकिंग। और एंड में मैं तुम्हें कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट्स भी दूंगी जो तुम्हारी क्लैरिटी कंप्लीटली चेंज कर देंगे। सो वीडियो की आखिर तक जरूर बने रहना। नो कांटेक्ट कब तोड़ना चाहिए ये डिसाइड करता है तुम विन करोगे या लॉस। रूल नंबर 1, डोंट ब्रेक इट बिकॉज यू मिस देम। अगर तुम सिर्फ उन्हें मिस कर रहे हो तो ये कोई रीज़न नहीं है कांटेक्ट करने का, क्योंकि इमोशन इज नॉट इक्वल टू राइट टाइमिंग। रूल नंबर 2, ब्रेक इट व्हेन यू फील न्यूट्रल। जब तुम्हें कोई फर्क पड़ता ही नहीं होगा, जब तुम इमोशनली स्टेबल रहोगे, और वहीं से पावर स्टार्ट होती है। रूल नंबर 3, लुक फॉर एफर्ट फ्रॉम देयर साइड। अगर वो इनडायरेक्टली रीच आउट कर रहे हैं, स्टोरीज, रिएक्शन, सिग्नल्स, तब तुम रेस्पॉन्ड कर सकते हो, चेस नहीं। रूल नंबर 4, हैव ए पर्पस बिफोर टेक्सटिंग। बस बात करनी है, ये एक बहुत वीक रीज़न है। क्लियर इंटेंट रखो, वरना कन्वर्सेशन कोलैप्स हो जाएगी। रूल नंबर 5, बी रेडी टू वॉक अवे। सबसे पावरफुल माइंडसेट क्या है? अगर सामने वाले का टेक्स्ट या रिप्लाई नहीं आया, फिर भी तुम डिस्टर्ब ना हो, क्योंकि नो कांटेक्ट तोड़ना एक मूव है, पर कंट्रोल लूज करना सबसे बड़ी मिस्टेक है। अगर तुम सही टाइम पे मूव करते हो तो आउटकम तुम्हारे फेवर में होता है। एक सच, वो चुप है, पर इसका मतलब ये भी नहीं कि वो तुम्हें मिस नहीं कर रहा। ये सच है, जब तुम किसी की लाइफ से सडनली गायब हो जाते हो तो उनका ब्रेन तुम्हें इग्नोर नहीं करता, वो तुम्हें याद जरूर करता है, क्योंकि ब्रेन को फैमिलियर कंफर्ट चाहिए होता है। अगर तुम उनकी रूटीन का पार्ट बन चुके हो या बन चुके थे, तो वो तुम्हें मिस जरूर करते हैं। तुम्हारा बात, तुम्हारा उनके साथ जो ताल्लुक, जैसे मैसेज करने का तरीका, तुम्हारे ऑन कॉल जो कन्वर्सेशन तुम करती थी या तुम करते थे, वो सब उन्हें मिस करने के लिए मजबूर करते हैं। ब्रेन में बार बार नॉक्ड होते हैं जो आदत तुमसे उनका था। अब आगे बढ़ते हैं रियलिटी शिफ्ट के साथ, लेकिन एक इम्पोर्टेंट बात समझ लो, कोई
मिस कर रहा है या मिस करना इसका मतलब ये नहीं है कि कांटेक्ट करना। कोई तुम्हें याद जरूर कर सकता है लेकिन फिर भी मैसेज ना करे, ये भी पॉसिबिलिटी है, क्योंकि सामने वाले के माइंड में होते हैं ईगो, फियर और कंट्रोल। कुछ साइंस जैसे ऑब्जर्व करो, एज्यूम नहीं। साइन 1, सडन अटेंशन विदाउट कॉन्टेक्ट। वो तुम्हारी स्टोरीज देखते हैं पर मैसेज नहीं करते। साइन 2, इनडायरेक्ट सिग्नल्स, स्टेटस, सॉन्ग्स, क्विट्स, जो डायरेक्टली तुम्हें टारगेट नहीं करते पर फील होता है। साइन 3, इनकंसिस्टेंट बिहेवियर, कभी क्लोज सिग्नल्स तो कभी साइलेंस। ये सामने वाले के माइंड में एक इंटरनल कन्फ्लिक्ट होती है। साइन 4, म्यूचुअल लोगों से इंटरेस्ट, वो तुम्हारे बारे में इनडायरेक्टली पूछते हैं। अगर वो मिस कर रहे हैं लेकिन उनका इंटरनल कन्फ्लिक्ट से तुम्हारे सामने खुद सरेंडर नहीं कर पा रहे हैं, तो ऐसे सिचुएशन में वो सिर्फ इनडायरेक्ट सिग्नल्स देते हैं। कोई भी डायरेक्ट टेक्स्ट या डायरेक्टली कॉल नहीं करते हैं। वो अपनी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म में इनडायरेक्ट सिग्नल देते हुए पोस्ट, स्टोरीज या स्टेटस लगाते हैं। तो ऐसे सिचुएशन में क्या करना होता है, तो हम लोग अब आगे बढ़ते हैं बिग वार्निंग के साथ। जो इंसान सबसे बड़ी गलती करते हैं वो होते हैं ओवर इंटरप्रेट करना। हर स्टोरी व्यू का मतलब नहीं होता, हर स्टेटस तुम्हारे लिए नहीं होता। ऑब्जर्व करो, रिएक्ट मत करो, एज्यूम मत करो, ट्राई टू वेरीफाई। साइलेंस को ब्रेक मत कर देना जल्दबाजी में, क्योंकि अगर वो तुम्हें सच में मिस कर रहा है पर वो फुल फ्लेजेड डिसाइड नहीं कर पा रहे हैं वापस कांटेक्ट में आना है या नहीं आना है, तो तुम्हें ये सिचुएशन में खुद को कंट्रोल में रखते हुए सामने वाले को ऑब्जर्व करना जरूरी है। क्योंकि जब वो टू बी नॉट टू बी करते हैं तो इसका मतलब सामने वाला इंसान खुद कंफ्यूज्ड है कि उन्हें क्या करना चाहिए। अगर तुम सामने से कांटेक्ट करने के लिए एग्री हो जाओगे या बात करना स्टार्ट भी करोगे, बट उसके दिमाग में जो कन्फ्यूजन होते हैं उसके लिए कुछ दिन के बाद वो वापस जाएगा कांटेक्ट से। तो इसीलिए ये सिचुएशन में सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है उसका बिहेवियर, उसका बॉडी लैंग्वेज ऑब्जर्व करो। वो क्या बोलना चाहते हैं, वो क्या करना चाह रहे हैं, उसका जो भी है सब ट्राई करो सिर्फ और सिर्फ ऑब्जर्व करने के लिए। लेकिन इधर एक बात है, अगर सामने वाला कॉल कर देते हैं तो ऐसे सिचुएशन में कॉल इग्नोर नहीं करना होता है। 100% पॉजिटिव माइंड के साथ कॉल पिक करो। वैसा कुछ सवाल मत पूछो, इतना दिन कहाँ थे, मैं तुम्हें बहुत मिस कर रहा था या मैं तुम्हें बहुत मिस कर रही थी, तुम मुझे कॉल क्यों नहीं किए हो, तुम्हारे बिना मेरा वक्त ही नहीं जा रहे थे। तो ऐसा सब बातें बिल्कुल नहीं करना है। अगर कॉल आते हैं जेंटली फ़ोन को पिक करते हुए शॉर्ट कॉल लेना होता है और 100% फॉर्मेलिटी के साथ बात करनी होती है। तुम्हारे अंदर का जो भी वीकनेस है सामने वाले को नहीं दिखाना होते हैं।
और अगर वो मैसेज करते हैं तब भी प्रॉपर फॉर्मल मैसेज का रिप्लाई करना रहता है, ना कि इग्नोर। ज़रूरी नहीं कोई भी तुम्हारा इंटरनल फीलिंग्स सामने वाले के साथ शेयर करने की ज़रूरत। और अगर वो खुद से सवाल करते हैं, इतना दिन से कांटेक्ट नहीं हुआ है, क्या तुम्हें मेरा याद नहीं आया? तो एक सिंपल जवाब होनी चाहिए ऐसे सिचुएशन में, क्या आपको याद आया, या तुम्हें मैं याद आई या मैं याद आया। फिर सुनो सामने वाला क्या जवाब देते हैं, और फिर अगर वो पलट के सेम क्वेश्चन वापस रखते हैं तो ऐसे सिचुएशन में बोलना रहता है, हम लोग के बीच का रिलेशन कैसा है, पहले तुम खुद को एक बार पूछो। अगर तुम मुझे मिस किए हो तो शायद मैंने भी मिस किया, अगर तुमने मुझे मिस नहीं किया तो शायद मैंने भी मिस नहीं किया। क्योंकि ये रिश्ता जो है एक तरफा नहीं है, कांटेक्ट में तुम भी हो, कांटेक्ट में मैं भी हूँ। तो जैसा फील तुम करोगे, याद रखना सेम फीलिंग मेरे भी अंदर रहेगा। अगर तुम मिस किए हो तो शायद मैंने भी किया, अगर तुम नहीं किया तो शायद मैंने भी नहीं किया। तो ये हो गया स्मार्ट रिप्लाई। तो लेकिन एक बात और याद रखना है, जरा भी रूड नहीं होना है ऑन कॉल या मैसेज का वर्ड्स या सेंटेंस के साथ। बहुत ज़्यादा फॉर्मेलिटीज़ भी नहीं, नॉर्मल वेल बिहेवियर के साथ, गुड रेस्पॉन्स के साथ बात करना है। इधर कोई भी ईगो नहीं दिखाना है और ना ही सामने वाला का ईगो हर्ट करना है, लेकिन अपने इमोशंस को कंट्रोल करते हुए बात करनी होगी। तो अगर आज की ये वीडियो से तुम्हें कुछ क्लैरिटी या वैल्यू मिला है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करो, शेयर करो, और साथ ही में हमारे चैनल स्टोइक माइंड वॉइस को सब्सक्राइब करने मत भूलना और बेल आइकन ऑन कर लेना, ताकि पार्ट 7 अपलोड होते ही सबसे पहले तुम तक पहुंच सके। और अगर आज की इस वीडियो की बातचीत के साथ तुम भी एग्री हो तो कमेंट में ऑब्जर्व ज़रूर लिखना, और दिल से दिमाग से रेडी रहना नेक्स्ट पार्ट का बात सुनने के लिए। फिर से शायद कुछ क्लैरिटी मिलेगी उधर से, हो सकता है कुछ इम्प्रूवमेंट हो तुम्हारा, हो सकता है कुछ हेल्प हो। तो ज़रूर पार्ट 7 देखने के लिए ट्राई करना। तो फिर से मिलते हैं अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए स्टे स्टोइक, स्टे डिसिप्लिन्ड, कीप वॉचिंग।